अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली एक सीरीज़ आ रही थी, हाउ आई गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस, उसका लास्ट पार्ट है। दरमियान में आपको पता ही है कि मुझे डेट बहुत दूर की मिल गई थी, तकरीबन 2 मंथ बाद की, और 25 फरवरी को मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, उसका टेस्ट था। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनानी थी, तो बताना था कि उस टेस्ट में उन लोगों ने क्या कुछ हमसे पूछा और क्या कुछ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, इस दौरान मतलब मैंने 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा भी रखवाई ताकि जाके प्रैक्टिस कर सकूं। अभी ये है कि उन्होंने रोड सेंस देखना था, तो उस हिसाब से तो मैं मतलब जा रहा था, लेकिन ऑब्ज़र्व क्या कुछ करते हैं वो हमें नहीं था पता। अभी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे इधर, सारे नहीं लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि जो आपका फाइनल बंदा जो आपका टेस्ट लेने के लिए आने वाला होता है वो क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है, वो कहते हैं जी बस ठीक है, रोड ठीक है, बंदा सिग्नल पे खड़ा हो रहा है, किस तरह कर रहा है। तो वो ये नहीं बताते कि स्टार्ट आपने गाड़ी का किस तरह से लेना है, क्या कुछ, वो ये कुछ नहीं बताते। तो खैर, मेरे जो उस्ताद थे वो मतलब 1992 में मतलब इधर आए हुए थे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने मतलब मुझे ईच एंड एवरीथिंग मतलब उन्होंने बताई। बिल्कुल सादा तबीयत के थे, इतना कोई इंटरनेट वगैरह के बारे में तो नहीं थे जानते, लेकिन वो मुझे कहते थे इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे। अब मेरी जो रूटीन थी वो ये थी कि इंटरनेट पे भी मैं वीडियोस देखता था कि टेस्ट किस तरह से होता है, ये है वो है। और बेसिकली ये चीज़ के यहाँ पे ना जो मिथ बनी हुई है कि दुबई का जो ड्राइविंग टेस्ट है वो बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत कतर के ड्राइविंग लाइसेंस के। तो मैंने ये किया कि मैं ना यूट्यूब पे और ये जो सा टिकटॉक है इस पे चेक करता रहा हूँ कि दुबई में क्या कुछ होता है। तो उन्होंने, वो आपके जो इंस्ट्रक्टर थे, वो ये बताते थे कि जिस टाइम आपने गाड़ी में बैठना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, DSSM, डी फॉर डोर। आपने जब बैठना है चेक करना है कि डोर तो नहीं खुला हुआ। एस फॉर सीट एडजस्टमेंट। एस फॉर स्टेयरिंग का, और सीट बेल्ट, ये चेक करके। और एम फॉर मिरर, आपने अपने तीनों मिरर, मिडल मिरर, लेफ्ट और राइट वाला मिरर जो सा है, इसको चेक करना है कि ये अपनी जगह पे सही तरह से एडजस्ट है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट अप ले लेना है। और एक और चीज़, आपने जब गाड़ी में बैठना है, गाड़ी में बैठते साथ ही आपने जो आपका टेस्ट लेने वाला होगा, जो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार होगा, उसको सलाम करनी है, उसको ग्रीटिंग्स देनी है, और फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह करनी है। ठीक है, लेकिन तब जब वो कहेगा आप स्टार्ट करें। अब जिस दिन मेरा टेस्ट था वहाँ पे गया हूँ तो 28 नंबर था। उससे पहले मतलब काफ़ी सारे लोग थे। सबसे पहले उन्होंने मतलब सबके वो जो लर्निंग लाइसेंस है वो इकट्ठे किए, और उन्होंने मतलब ये जो मैनुअल ड्राइवर्स है ना, उनके टेस्ट लेने शुरू किए। मैनुअल ड्राइवर्स में से मेजोरिटी फेल हो गए। अब एक लड़का जो मेरे साथ बैठा हुआ था वो गया, वापस आया तो मुंह उसका लटका हुआ था। मैंने पूछा क्या बात हुई है, तो उसने कहा जी ये कुछ बोले ही नहीं, हूँ करता रहा। तो मुझे कहता, मैं कहा जी सीधा जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ। तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे बताया था जिस टाइम वो बोलेगा चलें तो उस टाइम आपने चलना है। अगर वो पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोल रहा तो आपने खुद ही गाड़ी चलानी है, जहाँ पे उसको रोकना हुआ या टोकना हुआ वो खुद टोक देगा। तो इधर तो उसने गलती कर दी। मतलब इसमें यही था कि अगर वो कुछ मुंह से बोल नहीं था रहा तो ये उससे मतलब बार बार टीज कर रहा था कि लेफ्ट जाना, राइट जाना है। तो इस वजह से उसने शायद टीज होके उसको फेल कर दिया। चले, वो बात तो गई आई हुई। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जिस टाइम मेरा आया, बारी आई है टेस्ट देने की, तो उस टाइम मैं जाके बैठा हूँ। पहले मैंने वही काम किया, मैंने किया, सलाम किया। तो जिस टाइम बैठा हूँ सीट पे, मैंने देखा से शीशे तो एडजस्ट थे। अब एक चीज़ मेरे जहन में थी कि इस बंदे ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिला और आखिरी दफ़ा मिला, इसके बाद इसके मैंने मुँह ही नहीं लगना। तो उसके बाद जितनी होती थी ना मतलब अपनी लोकल ज़ुबान में कहना ड्रामेबाजियाँ, वो मैंने की। शीशा मतलब साइड बटन से शीशे एडजस्ट करना, ऐसे जाग जाग के शीशे एडजस्ट किए। मिडल मिरर था जो सा पीछे देखने वाला बैक मिरर, उसको हाथ से पकड़ पकड़ के सेट किया। कोई 2 से 3 मिनट मैंने उस पर लगाए। फिर मैं सेट होके बैठ गया हूँ तो मुझे कहता है लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट वाली साइड मुड़ जाओ।
अभी एकेडमी के अंदर ही था, एकेडमी के अंदर से निकलना था। जिस टाइम हम निकलने लगे लेफ़्ट साइड मैंने गाड़ी का रुख किया है, तो आगे ना स्टार्टिंग में राइट था, उसके साथ ही लेफ़्ट था। राइट पे पहुंच के ना उसने साथ ही उसने मुझे बोला कि लेफ़्ट। मैं राइट वाली साइड में मुड़ने लगा, मैंने गाड़ी की उधर ही ब्रेक लगाई, इंडिकेटर लगाया और आगे से मतलब राइट हो गया। अब इससे पहले एक चीज़ वो ये कि ये लोग ना हमें एक परफॉर्मा देते हैं जो अरेबिक में होता है। अब काफ़ी लोग हैं उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, अरेबिक तो हमें भी नहीं थी आती। मैंने चैट जीपीटी से चेक किया, उस पर क्या था, उस पर यह था कि लाइन चेक करनी है, गाड़ी का स्टार्टअप किस तरह कर रहा है, मिरर कैसे चेक कर रहा है, रिवर्स कैसी है, ये सारा कुछ ना वो उस पर रिमार्क्स उसने देने होते हैं। चलो वहाँ से मैंने गाड़ी बाहर निकाल के बाहर रोड पे आया हूँ। रोड पे ना एक मतलब निशान बना हुआ था राउंड अबाउट का निशान है। वो मैंने जिस तरह मतलब इंडिकेटर लगा के सारे जो प्रोसीजर्स है रूल्स हैं फॉलो करके ना साथ आगे ले गया हूँ। आगे पार्किंग आई है, उसने कहा जी राइट लगा के पार्किंग लगा दो। इंडिकेटर लगाया मैंने, पार्किंग लगाई, उसके बाद हैंड ब्रेक लगाई है, गाड़ी को मैंने पी पे किया है और डबल इंडिकेटर लगा दिया है। वहाँ तक ओके हो गया। उसके बाद मेरे साथ दूसरा लड़का था जो पीछे था, वो आगे आ गया, उसका टेस्ट शुरू हो गया। उसने कोई मतलब समझ लें कि इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाया, सीट एडजस्टमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया। उसने देखा सीट एडजस्ट है, मिरर एडजस्ट है, उसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। और तीसरा था जो सा बंदा, वो था नाइजीरिया का। वो आके बैठा है तो उसने बस मुंह बनाया हुआ था, बस आई थिंक कोई टेंशन थी, कोई परेशानी थी, जो भी है। तो वो बैठ गया, तो उसने भी सेम जो होती है हरकत वही की है कि मतलब कोई मतलब उसने मिरर वगैरह चेक नहीं किए, कोई कुछ नहीं चेक किया, उसने काम स्टार्ट कर दिया, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। और जिस टाइम वो एकेडमी में एंटर होने लगा तो उससे एक मिस्टेक ये हुई कि उसने ना मतलब इंडिकेटर की जगह ना वाइपर वाली साइड पे हाथ मार दिया, वाइपर चल गए। तो मैंने कहा ये इधर से काम ख़राब हो गया। कोई 2 से 3 मिनट गुजरे होंगे, उधर स्क्रीन भी डिस्प्ले है, उस पर भी मैं देख रहा था और उसके बाद फ़ोन पे भी देख रहा था क्योंकि फ़ोन पे भी मैसेज आता है। तो सबसे पहले फ़ोन पे मैसेज आया जी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया। तब मैंने शुक्र अदा किया कि 5 माह जिस चीज़ का मैंने वेट किया वो मेरा पास हो गया। जो दूसरा लड़का था और वो जो नाइजीरिया का था, उनके जैसे मैसेजेस आए हैं वो दोनों फेल हो गए। वो मुझे कहते जी हमने तो सही गाड़ी चलाई है। मैं कहा गाड़ी तो आपने सही चलाई थी, लेकिन आप लोगों में कॉन्फिडेंस था जो सा वो थोड़ा सा शेक हो गया था। उसके बाद आपने जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गाड़ी को चलाने की वो आपने शायद पूरी नहीं की, इस वजह से उसने आपको फेल कर दिया। वहाँ से मैं निकला हूँ और साथ ही ऑफिस था, उन्होंने एक मतलब बनाया हुआ था, बूथ सा बनाया हुआ था। वहाँ पे जाके मैंने फ़ीस जमा करवाई है। फ़ीस जमा करवाने के बाद उसी दिन ही मैंने लाइसेंस लिया है और बिस्मिल्लाह करके वापस आ गया हूँ। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग कतर में हैं और आप लोगों को ये थोड़ा बहुत डर है कि आपका इंस्ट्रक्टर आपको सही नहीं सिखा रहा, तो चले आप गाड़ी की तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन गाड़ी की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप यूट्यूब से भी ना या टिकटॉक से आप दुबई की जो ड्राइविंग एकेडमीज़ है ना उनकी वीडियोस देखें, ठीक है। वो आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से ना आपको बताएंगे, बहुत ही प्रिसाइजली बताएंगे, ठीक है। उसका ये है कि आपको ना इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी काफ़ी आप लोगों के लिए जो लोग नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्लासेस लेने जा रहे हैं या जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए। और लास्ट पे एक और चीज़, मैंने जो ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया था ये अलराया ड्राइविंग स्कूल से किया था। चले उस टाइम तो मैंने समझ लें कि फ़ीस दे दी थी, कंप्लीट फ़ीस दी थी, लेकिन आजकल ना उस पर एक ऑफ़र चल रही है इंस्टॉलमेंट्स पे। तो आप लोगों के पास अगर इतने पैसे नहीं है, आप लोग इंस्टॉलमेंट्स पे भी जाके वहाँ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा आपने, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।